चलिए, जो भी छात्र है जो क्लास 10th के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो है उनके लिए जो है जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन आंसर हम जो है लेकर आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होले, आपको रट के जाना है जो पूरी तरीके से आपको या उसमें जो है क्वेश्चन आपको टकराते हुए दिखेगा, और टॉप क्वेश्चन है जो आपको आपके लिए चुन कर लाए हैं। जो भी छात्र छात्राएं हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये है आपका जो है साइंस का क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देखेंगे जो है कितना आप लोग जो है कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के, देखेंगे ऑब्जेक्टिव के जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ही लाए हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए तो इसका जो है एक का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है जो दांत को कथी करता है, साफ कर देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन के परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा, 7। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके, और इसी प्रकार के जो है आपको आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते रहें। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रटकर ही जाना है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, सुगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुगम जो है किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो 3 नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश की। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णता है? यानी कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा जो रंग है सबसे ज्यादा जो है प्रकीर्णन होता है? तो इसका 4 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, नीला रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए यही तो हलवा वाला क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कति होता है? तो इसका राइट हो जाएगा एम्पियर, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, समान अनुशीतलीकरण की रक्त दाब होता है, समान अनुशीतलीन का रक्त दाब होता है। तो इसका 6 नंबर का जो है आपका जो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, 80 mm, 80 मिलीमीटर इसको बोलते हैं। 7 नंबर, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा जो है पादप का हार्मोन है? तो इसका राइट हो जाएगा पादप हार्मोन कौन सी है? तो थाइसोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ये सब जो है मनुष्य हार्मोन है, और ये पादप हार्मोन जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। 8 नंबर है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब 8 नंबर का राइट हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 9 नंबर देखिए, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 9 नंबर का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, Na2CO3 × 10H2O, इसका हो जाएगा बी। अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है? रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है। तो 10 नंबर का जो है आपका राइट हो जाएगा सी, प्लेटलेटस जो है रक्त को रोकने में मदद करता है। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जमीन रोगी होते हैं? जीवाणु जो है जमीन रोगी होते हैं। तो 11 को जो है देखिए आपका राइट हो जाएगा, इसका देखिए क्या होगा आंसर आपको, तो आपको हमारे हिसाब से होगा मस्सा, जो जीवाणु रहित जीवाणु रोगी नहीं होते हैं, मस्सा। चलिए देखिए 12 नंबर से देखिए, अभी तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए हम लाते रहें। 12 के देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो 12 का आपका राइट हो जाएगा सी, मोटरसाइकिल से चलाना पर्यावरण अनुकूलन नहीं हो सकता। अगला 13 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका राइट हो जाएगा 14 नंबर के बी, Na। 14 नंबर के देखिए, अगला है, निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 14 नंबर का आपका राइट हो जाएगा बी, उत्तल लेंस का जो है दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होता है। 15 का है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो 15 का आपका जो राइट हो जाएगा, 15 का उपधातु कौन है? तो Ge, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 का देखिए, 16 का है कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 16 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर सरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? स्वच्छ ऊर्जा कौन है? तो 17 नंबर का राइट हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जो है वह स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 18 का आपका राइट हो जाएगा डी। ये सूर्य का प्रकाश भी है, पर्णहरित है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और इनमें से सभी, राइट हो जाएगा डी। चलिए 18 को 19 का देख लीजिए। 19 का निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, इसमें से बताना है आपको कौन सा संबंध इसका सत्य है। तो 19 का जो है आपका राइट हो जाएगा सी भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर होता है। 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, तो इसका नाम, इसका राइट हो जाएगा पपीता के जो पुष्प होते हैं एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी, ये भी द्विलिंगी, गुलाब का फूल भी द्विलिंगी, खाली पपीता का जो फूल होते हैं पुष्प होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन सी है, तो इसका जो है राइट हो जाएगा 21 का राइट हो जाएगा ए, केचुआ जो है उभयलिंगी है, तो बाद जो है सब द्विलिंगी है, ये सब बिल्ली बकरी सब द्विलिंगी, ये उभयलिंगी है। अगला देखिए 12 नंबर है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा ए, जिब्रेलिन जो है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इसका राइट हो जाएगा ए, मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है, तो इसका राइट हो जाएगा ए। 24 का देखिए, 24 का संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का जो है 24 का आपका राइट संगमरमर का रासायनिक सूत्र कथी है, तो Na होगा कि NaOH2 होगा, NaCO3 होगा, तो ये है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या सी, NaCO3। 25 का देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो जो कि देखिए कि कैसा प्रतीत होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ए, काला प्रतीत होता है किसी अंतरिक्ष यात्री को। अभी तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। चलिए ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, मेरु रज्जु निकलता है, 26 का जो मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है मेरु रज्जु, तो इसका जो है राइट हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क से निकलता है मेरु रज्जु। 28 का देखिए, 28 का है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कति होता है, अति भारण यानी कि जब लोड बढ़ता है तो उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कति होता है, तो इसका 27 का राइट हो जाएगा बी, परिवर्तन नहीं होता है, विद्युत धारा का मान परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखिए 28 का, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट हो जाएगा 2n² बी हो जाएगा। अगला है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो 29 नंबर का आपका राइट हो जाएगा सी, पराबैंगनी विकिरण से जो है सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत, उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। अगला देखिए 30 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा द्वि आबंधन। कौन सी आबंधन, द्वि आबंधन। अगला है, हमारी शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी कि हमारी शरीर किस जो है पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा डी, 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश परिवर्तन कहा जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा 32 का जो है आपका राइट हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि कॉर्निया जो होता है आंख के अंदर होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर जो है ये पड़ता है। चलिए 33 नंबर का देख लीजिए आप लोग, 33 नंबर का, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो आपका 33 का जो है ए हो जाएगा, विद्युत मोटर में जो विभक्त विलय का उपयोग किया जाता है। अगला है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है, देखिए कौन सा 34 नंबर का है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है, तो जैव मात्रा यानी कि बायो मास जो है परंपरागत ऊर्जा है। देखिए इसका जो है ना ये नहीं होगा, परंपरागत ऊर्जा कौन सी है, तो इसका जो है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या होगा उसका आंसर। अगला है 35 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का उपयोग कहलाता है, यानी कि रासायनिक जब क्रिया होते रहता है उस समय ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है, तो 35 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, उपचयन क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, राइट हो जाएगा बी। 36 नंबर देख लीजिए, देखिए 36 नंबर,
अगला है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। देखिए निम्न में से कौन सा जो है बौने पौधे को दर्शाता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, टी डबल टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है, वो छोटा वाला टी दर्शाता है। अगला है 37 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। देखिए अब कह रहा है किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये तो हलवा वाला क्वेश्चन हो गया 37 नंबर का। आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हवा में होता है प्रकाश का चाल सबसे अधिक। अगला है 38 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए आपको तो बताए हैं जो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 38 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन जो होता है इसका। 39 नंबर देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र का होता है CnH2n+2, CnH2n+2 यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो 40 का जो है राइट हो जाएगा वन। जो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ विविधता पाई जाती है, तो वन में ही पाई जाती है। फसल में तो पाया नहीं जाएगा उतना, नदी में समुद्र में, सब में जैव विविधता कहाँ से आएगी, वन में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आपको इसी तरह का वीडियो जो है आपके लिए फिर से लाएंगे, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको रट कर जाना है, और आपके जो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।